छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर यानी कि आज से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। रायपुर जिले के ग्राम गनियारी समेत कई उपार्जन केंद्रों में तौल पूजा के साथ खरीदी का शुभारंभ किया गया। वहीं धमतरी के शंकरदाह उपार्जन केंद्र में सुबह 7 बजे से किसान धान लेकर पहुंच गए, लेकिन यहां अधिकारी कर्मचारी मौजूद नहीं है। किसानों का कहना है कि अगर आज खरीदी नहीं हुई तो उन्हें लौटने पर गाड़ी का भाड़ा देना पड़ेगा। आपको बता दें कि सरकार 25 लाख से ज्यादा किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करेगी। किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से पैसा मिलेगा, लेकिन बेचने के लिए किसानों के हाथ में टोकन ही नहीं है। टोकन तुहर हाथ ऐप फेल है, इसमें किसान रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। प्रदेश भर के किसानों के सामने धान बेचने को लेकर परेशानी खड़ी हो गई है। सरकार ने टोकन को लेकर वैकल्पिक व्यवस्था की, लेकिन दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा और रायगढ़ जैसे बड़े जिलों में अभी भी किसानों को टोकन नहीं मिला है। ऐसे में किसान के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। इसके अलावा प्रदेश भर में धान खरीदी केंद्रों के कंप्यूटर ऑपरेटर्स हड़ताल पर हैं। ऐसे में टोकन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। टोकन तुहर हाथ ऐप काम नहीं कर पा रहा है। किसानों को लॉगिन करने पर मैसेज आ रहा है कि टोकन पंजीयन फिलहाल बंद है। प्ले स्टोर पर नया वर्जन अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए टोकन नहीं मिल पाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि तुहर टोकन ऐप आखिर है क्या। तो छत्तीसगढ़ के पंजीकृत किसानों को धान बेचने के लिए तुहर ऐप से टोकन लेना पड़ता है। टोकन के लिए तुहर टोकन एंड्रॉइड ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप की मदद से हर किसान को निर्धारित तिथि पर संबंधित खरीदी केंद्र में धान बेचने के लिए टोकन लेना पड़ता है, लेकिन ये ऐप फिलहाल बंद है। इससे किसानों को परेशानी हो रही है। तुहर टोकन मोबाइल ऐप के जरिए किसान रोजाना सुबह 8 बजे से 5 बजे तक ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर सकते थे। 2 एकड़ या उससे कम जमीन वाले किसानों को ज्यादा से ज्यादा 1 टोकन, 2 से 10 एकड़ जमीन वाले छोटे किसानों को अधिकतम 2 टोकन और 10 एकड़ से ज्यादा किसानों वालों को अधिकतम 3 टोकन मिलते हैं। टोकन तुहर हाथ मोबाइल ऐप डाउनलोड करके टोकन ले सकते हैं। टोकन काटने के लिए 70 और 30 का अनुपात रखा गया है। इसमें 70% किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से और 30% मैन्युअल रूप से समिति में जाकर टोकन कटवा सकते हैं। वहीं जिन किसानों को मोबाइल चलाना नहीं आता है या मोबाइल के माध्यम से टोकन नहीं ले सकते हैं, वो समिति में जाकर अपना ऑफलाइन टोकन कटवा सकते हैं। लेकिन ये ऐप फिलहाल काम नहीं कर रहा है, तो सरकार ने इसका एक वैकल्पिक व्यवस्था भी बनाई है। तो कंप्यूटर ऑपरेटर की हड़ताल के कारण सरकार आनन फानन में नए कर्मचारियों की भर्ती कर रही है। कई जिलों में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत युवाओं को नौकरी दी जा रही है, तो कहीं अन्य माध्यमों से कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है। हालांकि इन वैकल्पिक व्यवस्थाओं के बावजूद सर्वर और डेटा की समस्या के कारण किसान पंजीकरण नहीं कर पा रहे हैं। तो इस सीजन किसानों के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल है कि उन्हें टोकन भी नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटर्स भी हड़ताल पर हैं, तो धान खरीदी आखिर होगी कैसे और धान खरीदी होगी या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें IBC 24 डिजिटल के साथ।